जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लखदाता की जय। बोलो नीले घोड़े वाले की जय, बोलो श्याम बाबा की जय। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको श्याम बाबा के यानी खाटू धाम के जो जुड़े हुए व्रत हैं, मैं उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो जो एकादशी व्रत होता है वो जो है खाटू श्याम को समर्पित है। तो खाटू श्याम जी के लिए जो हम एकादशी व्रत रखते हैं वो हर माह के जो 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है और एक होता है कृष्ण पक्ष। तो आपको जो व्रत रखना है खाटू श्याम जी के लिए वो रखना है शुक्ल पक्ष को। तो शुक्ल पक्ष में आपको इस व्रत को रखना है एकादशी के दिन। तो ये एकादशी कल पड़ रही है, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो कल से आप शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत परेशान हैं, यदि आपको लगता है आपके घर में कोई बीमार है और यदि आपको लगता है आपके ऊपर कर्ज बहुत है, तब भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को आप भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं और किसी अर्जी को लेकर भी, यानी किसी खास चीज़ के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। कहा जाता है इस व्रत को करने से, अगर आप इस व्रत को करते हैं तो प्रभु आपकी हर मनोकामनाएं 100% ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको एकादशी का व्रत आपको किस नियम विधि से करना है, कैसे करना है। तो देखिए, एकादशी के दिन सुबह आप सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई कर लें। इसके बाद आप नहा धोकर पीले रंग के वस्त्र पहन लें। इसके बाद आपके घर में जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं वहाँ पर एक चौकी लगा लें। तो वहाँ पर साफ सफाई करें, चौकी लगाएं। इसके बाद लाल वस्त्र बिछा लें। इसके ऊपर आपको खाटू श्याम जी की, अगर आपके पास फ़ोटो है, मूर्ति है, जो भी है आप वो रखें। इसके साथ ही आप हनुमान जी को भी वहाँ स्थापित कर सकते हैं, यानी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आज के कलयुग में, यानी कलयुग में जागृत देवता के तौर पर खाटू श्याम जी को और हनुमान जी को पूजा जाता है। तो हनुमान जी की पूजा हर देवी देवता के साथ हम कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं रखना है तो आप सिर्फ खाटू श्याम जी की भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे कोई भी पूजा गणेश जी से शुरू होती है, वैसे ही हर पूजा समाप्त हनुमान जी पर होती है, क्योंकि वो ही एक जो है कलयुग के जागृत देवता हैं। तो इसलिए आप हनुमान जी के साथ में पूजा करें। अगर आपको नहीं करना है तो आप सिर्फ खाटू श्याम जी को भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद आपको जल के छींटे देकर उन्हें स्नान कराना है, और अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप पोंछ भी सकते हैं किसी साफ़ कपड़े से। गंगा जल की सहायता से आप फ़ोटो को पोंछ लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़े से अक्षत से स्वास्तिक बनाना है, यानी थोड़े से आप अक्षत लीजिए, उससे आप स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है आपको अपने हाथों का आचमन, जो है एक लोटे में आप जल ले लीजिए, उससे आप अपने सीधे हाथ में 3 बार जल डालिए और अपना आचमन कीजिए अपने हाथों की शुद्धता करते हुए। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सवा मुट्ठी चावल लेने हैं और फ़ोटो के सामने रख देने हैं। फ़ोटो के सामने आप स्वास्तिक बनाइए और उसके सामने आप सवा मुट्ठी चावल रखिए। इसके ऊपर आप एक जो है दीपक प्रज्वलित करिए। दीपक का जो मुख है, आप जो है खाटू श्याम जी की ओर रख करिए, और जो दीपक आपको प्रज्वलित करना है ये आप देसी घी से जो है जलाइए। इसके बाद क्या करना है, ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और या तो पीतल का भी ले सकते हैं, या और भी किसी धातु का है तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों में थोड़े से पुष्प लेकर और थोड़े से अक्षत लेकर जो है संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मेरा नाम ये है और मैं आज आपका एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे पति का नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ या यहाँ रहती हूँ, और इस जो है मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को कर रही हूँ। आप मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरा व्रत पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। इतना कहकर आपको ये जो हाथ में आपने लिया था वो बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद अगर आपको अर्जी लगानी है तो इसी टाइम आप एक नारियल लीजिए। नारियल में आप थोड़ा सा जो है तिलक कीजिए और इसमें मौली बांध दीजिए। 3 बार आपको मौली बांधनी है घुमाकर, और साथ में श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना है। और इसके बाद आपको अपनी अर्जी बोल देने की, हे प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दिलवाइए। ऐसे बोलकर आपको ये अर्जी वाला नारियल ऐसे मौली बांध कर 3 बार खाटू श्याम जी की मूर्ति में थोड़ा सा आप टच कीजिए और वहीं पर रख दीजिए।
इसके बाद आपको खाटू श्याम जी को तिलक करना है। आप रोली या चंदन से तिलक कर सकते हैं। इसके बाद आप पुष्प समर्पित कीजिए। पुष्प आपको लाल पुष्प समर्पित करना है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। भोग में आप कच्चा दूध समर्पित कर सकते हैं, खीर समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, एकादशी के दिन जब आप व्रत रखेंगे तो आप सिर्फ कच्चा दूध और फल समर्पित कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो प्रभु होते हैं वो भोग में सिर्फ जो है दूध और थोड़ा सा आप जो है दूध के साथ थोड़े से आप फल समर्पित कर सकते हैं। भी 2 फल आप समर्पित कीजिए, क्योंकि इस दिन एकादशी के दिन कोई और भोग नहीं चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको एक और दीपक प्रज्वलित करना है। इससे आप आरती कीजिए और फूल समर्पित कर दीजिए। आपके पास जो भी फूल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं, माला समर्पित कर सकते हैं। तो इतना आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, भगवान को हाथ जोड़कर आरती करनी है। आरती के लिए आप अलग दीपक लीजिए। जो आपने एक बड़ा दीपक बीच में जो सवा मुट्ठी चावल लिया था उसके ऊपर जो आपने रखा था वो दीपक आपको नहीं टच करना है। आपको अलग से एक दीपक प्रज्वलित करना है, उससे आपको आरती कर लेनी है। तो इस तरह से आपको जो है एकादशी की सुबह की पूजा कर लेनी है। शाम के समय आप चाहें तो पूरी, जैसे मैंने अभी पूजा करवाई है आपको, वैसे ही आपको शाम को तिलक कर देना, धूप दीप दिखा देना है और जो है भोग में चीनी या फिर आपको दूध कच्चा या फिर आप फल समर्पित कर दीजिए। नहीं आपको कुछ समर्पित करना है तो आप शाम को सिर्फ दीपक भी जला सकते हैं। इसके बाद अगले दिन जब दूसरा दिन होगा तब आपको व्रत का पारण करना है। तो पारण वाले दिन यानी द्वादशी के दिन आपको व्रत का पारण करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है तिलक करना है प्रभु को और उसके बाद आपको फल समर्पित करने हैं, फूल समर्पित करने हैं। जैसे आपने एकादशी वाले दिन किया वैसे ही आपको द्वादशी का पारण करना है। इसके साथ इस दिन भोग जो समर्पित किया जाता है वो आपको कैसे समर्पित करना है, तो तिलक करने के बाद फूल फल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा-सा एक कंडा जो है जलाना है। कंडा आप जानते ही होंगे, जो गाय के गोबर से उपला बहुत कहते हैं, उसे आप थोड़ा-सा जलाइए। उसके ऊपर आप 5 बार, जैसे आपने जो है अगर चूरमा बनाया है तो आप, कुछ लोग चूरमा बनाते हैं, कुछ लोग खीर जो है समर्पित करते हैं, कुछ लोग जो है जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी आपके पास भोग है, हर एक भोग आपको 5 बार समर्पित करना है। जैसे खीर आपने बनाई है तो खीर को आप कंडे पर 5 बार आप समर्पित करिए। हर बार आपको श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना है। तो 5 बार आप खीर समर्पित कर दीजिए, 5 बार आप दूध का छिड़काव कर दीजिए, 5 बार अगर आपने जो है कुछ और ड्राई फ्रूट लिए हैं तो वो आपको ड्राई फ्रूट को आपको नहीं समर्पित करना। ड्राई फ्रूट आप भगवान के चरणों पे वहीं रख दीजिए। अगर आपने जो चूरमा बनाया तो आप 5 बार श्री श्याम देवाय नमः का जाप करते हुए आपको भगवान को समर्पित कर देना है। तो इस तरह से आपको भगवान को भोग समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको हाथ जोड़कर अपनी जो भी गलती की गई हो उसका क्षमा याचना कर लेनी है। इसके बाद आपको आरती कर लेनी है। तो इस तरह से आपका ये जो व्रत है ये संपूर्ण हुआ। इस व्रत में आपको पहले दिन यानी एकादशी के दिन ध्यान रखना है कि आपको भोग में सिर्फ कच्चा दूध और फल ही समर्पित करना है, कोई और आपको भोग नहीं समर्पित करना है। अगले दिन यानी द्वादशी के दिन जिस दिन आप पारण करें उस दिन आपको भोग में खीर चूरमा समर्पित करना है, या फिर आप कच्चा दूध समर्पित कर दीजिए, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स में 5 ड्राई फ्रूट जो भी हो आपको वो भगवान को समर्पित कर देना है। तो इतना काम आपको करना है, आपकी 100% मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। श्री श्याम देवाय नमः। लखदाता की जय। हरे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम।